अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़। जी हाँ, आज हम आपके साथ लाए हैं खास प्रोग्राम और हमारे साथ जुड़े हैं आज जनता देश संगठन के संस्थापक नफे सिंह साहब। और नफे सिंह साहब से आज हम जो वार्ता कर रहे हैं उसका मतलब है कि वसीम रिजवी, जो भाजपा के एक नेता हैं वसीम रिजवी, उन्होंने कुछ समय पहले एक बयान जारी किया था जिसमें कुरान करीम से 26 आयतें हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी, जिससे उनका समाज, उनका परिवार, बीवी, बच्चों ने सबने उनसे किनारा कर लिया था। और यहाँ तक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना किया था। लेकिन आज फिर एक विवादित बयान उनका जारी हुआ है। नफे सिंह साहब, आपसे हम बात करेंगे कि वसीम रिजवी, जिन्होंने कहा है कि मैंने एक नया कुरान लिखा है और उसमें से वो 26 आयतें हटाई हैं जिनकी मैंने हटाने की मांग की थी, जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है, वसीम रिजवी का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने इसका एक मॉडल प्रधानमंत्री को भेज दिया है और वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने उनको एक पत्र लिखा है भारत के प्रधानमंत्री को और उसमें उनसे मांग की है कि मेरे द्वारा लिखे गए इस कुरान को देश के सभी मदरसों में पढ़वाया जाए, इसकी व्यवस्था बनाई जाए। और वसीम रिजवी ने यह भी अपने बयान में कहा है कि बहुत जल्द ये नया कुरान मार्केट में भी आने वाला है। यानी एक नए फितने को आमंत्रित कर रहा है वसीम रिजवी। वसीम रिजवी जिस प्रकार से कुरान के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। नफे सिंह जी, आप बताइए, जनता देश संगठन के आप संस्थापक हैं, कि संविधान के आधार पर मजहब के साथ छेड़खानी करना क्या सही है? नफे सिंह जी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से देश की जनता को नमस्कार करते हुए बता देना चाहता हूं कि वसीम रिजवी के द्वारा जो ये विवादित बयान दिया है ये सरासर गलत है, जिसका खंडन पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी किया गया है। और जिस प्रकार से दोबारा विवादित बयान दिया है, ये पूरी तरह से समाज और देश के अंदर नफरतें फैलाने और माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है। और बार बार इस तरह का बयान देना, ये भी साफ जाहिर है कि वसीम रिजवी के पीछे किसी ना किसी बड़ी ताकत का हाथ है, जो देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रही है। ऐसे लोगों पर सरकार को और कानून है उसको शिकंजा कसना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज और देश के लिए घातक साबित होते हैं। नफे सिंह जी, आप बताइए कि संविधान में मजहब के साथ छेड़खानी करना कितना सही और कितना गलत है? देखिए, जहां तक संविधान की बात है, तो जहां तक मेरी नॉलेज है उसमें मैं उसी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान में कहीं भी ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा हुआ है जो किसी वर्ग विशेष पे, जाति विशेष या धर्म विशेष पर के साथ छेड़खानी करने का जो है कहीं प्रावधान हो। ऐसा कोई भी भारतीय संविधान में नियम नहीं है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ के साथ छेड़खानी की जाए, उसमें लिखे गए जो भी वाक्य हैं उनके साथ छेड़खानी की जाए, ऐसी किसी को अनुमति हमारा भारतीय संविधान नहीं देता। और ये वसीम रिजवी के खिलाफ सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? देखिए, पहली बात तो मेरी यही समझ में नहीं आ रहा है कि उसने जो अपने बयान में कहा है, मैंने देखा है कि मैंने उसका एक पत्र भारत सरकार को भेज दिया है, लिख कर भेज दिया है कि धर्म ग्रंथ जो कुरान शरीफ है उसके अंदर से 20 आयतें हटा दी गई। 26 आयतें हटा दी गई है। मैं मालूम करना चाहता हूं, आपको ये हटाने का अधिकार किसने दिया है? और आप इतना बड़ा दुस्साहस कर रहे हैं कि भारत सरकार को भी लेटर भेज रहे हैं, जो आपने उल्लंघन भारतीय संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला हुआ है उसके साथ छेड़खानी की है, उसकी एक कॉपी आप भारत सरकार को भी भेज रहे हो। तो ऐसे
आपकी नापाक हरकत के पीछे जरूर किसी ना किसी एक बहुत बड़ी ताकत का हाथ है और एक बहुत बड़ी साजिशन के तहत देश के अंदर देश का माहौल खराब करने का साजिश की जा रही है। ऐसे लोगों से समाज को और सावधान रहना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाकर कानून के नियम अनुसार उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जो इस प्रकार की भावनाओं को जो है समाज के अंदर उजागर कर रहे हैं, जो धार्मिकता के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान किसी को भी किसी धर्म के साथ किसी धर्म ग्रंथ के साथ छेड़खानी करने की इजाजत नहीं देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नफे सिंह। दोस्तों, हमने आपसे रूबरू कराए ये थे जनता दल संगठन के संस्थापक नफे सिंह साहब, और आज ये बात कर रहे थे वसीम रिजवी के उस बयान पर जो वसीम रिजवी ने मुस्लिम समुदाय को ठेस पहुंचाने के लिए जारी किया है। हालांकि कुरान शरीफ के अंदर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो फेरबदल कर दे एक नुक्ते की भी, वो तो 26 आयतें हटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने जो आपको रूबरू कराया, आज हमारे साथ जुड़े थे जनता दल संगठन के संस्थापक नफे सिंह साहब, जिन्होंने वसीम रिजवी के इस बयान का खंडन करते हुए सुनो जनता की आवाज न्यूज के माध्यम से जनता से अपील की है कि ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए सुनो जनता की आवाज न्यूज।